कोई रजिस्ट्री करवाई, कुछ करवाया? मैडम हमने सारा कुछ करवाया, हमारे पास पूरा हमारा कैंप है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। कैसे आपने बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश निकाल दिया, पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान निकाल दिया, अब जो हिंदुस्तान है हिंदू वो कहाँ जाएंगे? जनता पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं का प्रचार कर। हिंदू कहाँ है? हिंदू को तो भगा रहे। मोदी का वादा है कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। हमें लोगों को किस पर भरोसा है? मोदी जी पर भरोसा था तो आप मोदी जी के ऊपर भरोसा है मैडम, हमने वोटिंग दिया उनको। सुनती है भारतीय जनता पार्टी? वो गरीब की सुनती है, गरीब की सुनती है, फिर गरीबों को क्यों बेघर बनाती? जंतर मंतर पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक हुंकार लगाई कि जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आई है और बात करती थी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन लोगों की समस्याएं हैं, सीधा इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं ये लोग बताना चाह रहे हैं। क्या समस्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरोत्तम है, मैं बदरपुर भाट कैंप से हूँ। अच्छा। कहना यह है मैडम कि हमारे मतलब बेवजह 40 साल 50 साल से हम रह रहे हैं और अचानक से वहाँ से ऑर्डर आ गया कोर्ट से कि इन्हें हटा दिया जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 40-50 साल पहले नहीं हटा सकते थे, अभी क्यों हटा रहे हैं? यही टाइम था हटाने का, जब सारी झुग्गियाँ टूट रही है उसमें हमारे को भी हटाया जा रहा है। तो क्या कैंप है, क्या है? हमारे कैंप है, सबके झुग्गी है, कैंप है। आज से 50 साल हमारे पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, सारी सब कुछ चीजें होते हुए भी हमें कोई उनकी परवाह नहीं कर रहे। वो कह रहे बस खाली करो, तोड़ो। तो नोटिस में क्या कुछ बताया नोटिस में ही लिखा हुआ है खाली करो। साकेत कोर्ट से हमारा वहाँ से ऑर्डर आ गया, वकील जज सब बोल रहे हैं कि यहाँ से आप हटाओ। बस उनको पुलिस पॉर्टिशन जब भी मिल जाएगी हमें हटा सकते हो। उन्हें पुलिस पॉर्टिशन नहीं मिल रही है, इस वजह से हम वहाँ रुके हुए हैं। वो झुग्गियाँ नहीं है, वो झुग्गियाँ हैं, कुछ मकान भी है, उसमें सारा कुछ है। पहले झुग्गियाँ थी, जब हमें कोई नहीं उठाया, अब हमारे पक्के पक्के मकान हो गए, 50 साल हो गए। अब हमारे में ताकत भी नहीं रही तो हम दोबारा कोई कर सके। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, परिवार बड़ा हो गया। आज से वहाँ पर कुछ नहीं था, आज से पहले कुछ नहीं था, वहाँ पर जंगल था, हमने आके वहाँ पर बसा। तो कोई रजिस्ट्री करवाई, कुछ करवाया? मैडम हमने सारा कुछ करवाया, हमारे पास पूरा हमारा कैंप है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, डेरा तंबू भाट कैंप। तो मैडम हमें हमारी जो मांग है कि हमें इस जमीन के बदले पूर्णवास दीजिए। कैसे आपने बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश निकाल दिया, पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान निकाल दिया, अब जो हिंदुस्तान है हिंदू वो कहाँ जाएंगे? वो तो इंडिया में रहेंगे। इनके अलावा कोई हिंदू का देश कोई है? अब जो विदेशों के अंदर हम न्यूज देखते हैं, गरीबों को बसा रहे, उसको रोटी कपड़ा मकान दे रहे, उनको मकान दे रहे, घर दे रहे, उनको नौकरी दे रहे। फिर वो आदमी जिसके पास रोटी कपड़ा मकान होगा तो वो कैसे चोरी चकारी करेगा? वो तो अपने घर में रहेगा। तो अब मोदी का वादा था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, जहाँ झुकी वहाँ मकान है। लेकिन हमारा पहले भी हमारा 6 नंबर प्लॉट टूट गया कंपनी से, हमें कोई पूर्णवास नहीं मिला। अभी तक वो पब्लिक बेघर हो रही है, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, अब वो रोड पे पढ़ रहे हैं। अब हम लोग हिंदू है और हिंदू को बाहर निकाल रहे तो कहाँ जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं का प्रचार करती है। हिंदू कहाँ है? हिंदू को तो भगा रहे। बात सुनो, जैसे कहीं वॉर हो गया, कहीं लड़ाई हो गई, कोई रिफ्यूजी लोग आ रहे हैं, उनको भी सरकार पन्ना दे रही है। तो हम तो हिंदुस्तान के नागरिक है, हम इतने गरीब है कि हम कोई जमीन खरीद नहीं सके 40-50 साल में। अब एक से भट मालिक आ गया, बोलते कि आप ये झुग्गी खाली कर लो। साकेत कोर्ट से आ गया, हाई कोर्ट बंद था, अभी हाई कोर्ट 1 तारीख को खुलेगा। अब गरीब की औकात नहीं है कि हम वकील कर सके, 50 लाख जितना भी खर्च हमारे पास औकात नहीं है। अब मालिक के पास औकात है और साकेत कोर्ट से आया कि तुम खाली कर लो। अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मोदी का वादा है कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। हमें लोगों को किस पर भरोसा है? मोदी जी पर भरोसा था तो मोदी जी के ऊपर भरोसा है मैडम, हमने वोटिंग दिया उनको। हम आम पार्टी, हमें भरोसा है, हमें ये है, हमें सर्वे करो और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, सब कुछ है हमारे पास। हम मोदी, हम हिंदू है, अभी हमने बीजेपी के अंदर शुरू से डाल रहे हैं। हाँ, हमारी कैंप भी भाट कैंप है, हम बीजेपी के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो सारी पब्लिक को उठा रही है, हिंदू नहीं समझ रही, ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन, सबको भगा रही है। अब कहाँ जाएंगे हम? हमारे हिंदुस्तान के अलावा और कोई देश है? गवर्नमेंट क्या ये चाहती है कि यहाँ गरीब आदमी ना रहे, अमीर ही रहे,
गरीबी जितने इनको सबको भगा दे। भगाओगे कहाँ पे? उन्हें ये तो बताओ कि वहाँ चले जाओ या किसी कंट्री में। कहाँ से? पीछे से कहाँ से? पीछे से हम राजस्थान के हैं। हम पीछे राजस्थान से हैं। अभी हम 40-50 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। यहीं पढ़े लिखे, यहीं हमारा सब कुछ जो भी काम धंधा यहीं पे है और कहीं पे नहीं है। तो ऐसा सब कुछ होते हुए हमारे पे आज ये दुर्घटना आ गई। कभी भी हमें हटाया जा सकता है, कभी भी। तो आप लोगों को नोटिस मिल चुके हैं? नोटिस मिल चुका है, सारा कुछ मिल चुका है। और कहना ये है कि जब भी अगर वो चाहता है, जो उनको अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिल गई तो हमें हटा सकता है। अब हम जाए तो कहाँ जाए? उनके पास पैसे, वो हमारे खिलाफ वकील भी खड़ा कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि क्या यहाँ अमीरी रहेगी दिल्ली में, गरीब नहीं रहेगी क्या? ऐसा हो गया हो तो। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हम गरीबों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है कांग्रेस। गरीबों की पार्टी है तो उनका वादा करो। जहाँ झुकी बना रखा है, ये देख लो कार्यालय अपना जाके, करोड़ों रुपए का कार्यालय बना रखा है। गरीब की पार्टी बता रहे हैं उसको। 28 राज्य में उनकी सरकार है, वो काहे की सुनती है भारतीय जनता पार्टी? वो गरीब की सुनती है, गरीब की सुनती है तो फिर गरीबों को क्यों बेघर बनाती? अगर गरीबों की सुनती तो बेघर क्यों बनाती? और क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ये कर दे कि भाई दिल्ली में गरीब नहीं रहना चाहिए, अमीर ही रहेंगे, तो गरीब सारे कहीं भी चले जाएंगे, दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, रिफ्यूजी होके कहीं भाग जाएंगे। आप लोग क्या गुहार लगा रहे हैं? हम ये लगा रहे हैं, सर्वे होना चाहिए मैम। हाँ, हमारा सर्वे होना चाहिए। जो मोदी का वादा है, पहले सर्वे करो, डॉक्यूमेंट हमारे चेक करो कि दिल्ली का है कि नहीं है। हमें भी वहाँ पूर्ण निवास मिलना चाहिए, हमें भी घर मकान मिलना चाहिए। भाट कैंप से आ रहे हैं। अगर हमारा कोई नहीं होने के हम कल ही आए तो हमें हटा दो, हमें कोई गम नहीं है। हमारा डॉक्यूमेंट शुरू से आखिरी तक है। मोदी का वादा है कि भाई जहाँ झुकी वहाँ मकान। चलो हमें यहाँ से हटाओ तो कहीं हमें पूर्ण निवास दो, रहने के लिए कहीं जगह दो, कहीं दो। हमारे सबूत देखो, हमारे सर्वे करो। हम ये मोदी से चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से, रेखा गुप्ता मैम से, कि पहले हमारा सर्वे किया जाए। मालिक करोड़पति है, अब वो तो वकील कर देगा, उनके पास तो हजारों रुपए है। कहीं ऐसा नहीं कि अचानक में खाली कर देगा तो जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो इन लोगों की गुहार है मोदी जी से कि इनका सर्वे किया जाए और फिर आगे इनकी बात रखी जाए। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि बीजेपी सरकार बोल रही थी कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, वहीं अभी केजरीवाल साहब ने बोल दिया है जहाँ झुकी वहाँ मैदान का काम बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में ऐसा है या बीजेपी कह रही है हम अवैध कब्जों को हटा रहे हैं? मैं कमेंट करके बताता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो को जय हिंद, जय भारत।